जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वर्ब की क्लास नंबर 3 में। पिछली 2 क्लासेस में हमने अपना थ्योरी वाला पोर्शन कर लिया है कंप्लीट। आज हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्रैक्टिस हम किस क्वेश्चंस की करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे वर्ब के जो एरर बनते हैं ना उनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जीरंड, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल है उनके ऊपर एरर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो वर्ब एडवांस का पार्ट हो जाता है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता हमारे एनडीए सीडीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंडेड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक, है ना। पिछले दिन रिपोर्ट से गो थ्रू करते समय मुझे उसमें कई फैक्चुअल मिस्टेक्स मिली। तो इसमें एरर कहाँ है जरा बताओ। तो ध्यान करो, पिछली क्लास में हमने 2 वर्ड पढ़ा था। एक था हमारे पास फाइंड और दूसरा था हमारे पास फाउंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को खोना या खोजना या फिर पाना, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास फाउंड। वहीं जब फाउंड हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है फाउंडेड और फाउंडेड, है ना। तो आप बताओ यहाँ पे हमें क्या इस फाउंडेड की जरूरत है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे रिपोर्ट में कई सारी फैक्चुअल मिस्टेक्स मिली। यहाँ पे हमें खोजने की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा ये वाला फाइंड सही होगा, है ना। यहाँ पे हमने मिस्टेक्स को स्थापित नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया किसी बिल्डिंग की, यहाँ पे हमने मिस्टेक्स को खोजा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फाइंड करेगा काम। तो ये वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है। हम यहाँ पे आई फाउंडेड की जगह आई फाउंड करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे इस वाले का। आए समझ में। तो पार्ट हमारे सी में एरर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस, है ना। उस एमिनेंट स्पीकर की, एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, की जो स्पीच थी उसको ब्रॉडकास्ट किया गया सभी मेजर रेडियो स्टेशंस पे। तो बताओ कहाँ एरर है। एरर है हमारे पार्ट बी में। ये जो ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट और खुद वर्ब हमारा कास्ट, ये तीनों वर्ब है, इनकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे ईडी वाला मैटर नहीं आता है। ऐसे ही फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, है ना। तो ये हो जाता है हमारा बी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। जो टेररिस्ट है उसको सर्टेनली, निश्चित रूप से, हंग, है ना, फांसी दी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जेस है, उसके ऊपर जो इल्जाम है, जो उसके क्रिमिनल एक्ट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो बताओ कहाँ पर एरर है। तो याद करो हमने 2 वर्ड पढ़ी थी। एक पढ़ा था हैंग और दूसरा भी पढ़ा था हमारे पास हैंग। जब हैंग का देखो, दोनों हैंग का मतलब होता है लटकाना, लेकिन जब बात इंसान को लटकाने की हो या फांसी देने की हो तो वहां पे हैंग की फॉर्म बनती है हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। और जब बात आती है आप कपड़ों वगैरह को लटकाते हैं, जैसे आपने अपनी पैंट को लटकाया, उसको हैंग किया, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है हंग और हंग। इस हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे जो टेररिस्ट है ना उसको फांसी देने की बात करी जा रही है, यहाँ पे कपड़े लटकाने की बात नहीं करी जा रही। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आएगा हमारे पास, हैंग्ड। आए समझ में। तो हमारा बी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ही लेड अनकॉन्शियस, है ना, अचेत फॉर, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत। ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर अंटिल ही वॉज सीन बाई अ पासिंग मोटरिस्ट, है ना। वो लेटा हुआ था अनकॉन्शियस अवस्था में आधे घंटे से, अंटिल, जब तक कि वह देखा नहीं गया एक गुजरते हुए मोटरिस्ट द्वारा, है ना। यानी वो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। तो याद करो पड़े लेटे के लिए हमने 3 वर्ब पढ़ी थी, है ना, जो कि हमें कंफ्यूज करती है। कौन कौन सी थी वो 3 फॉर्म, लाई, लाई, और आ जाता है हमारे पास ले। लाई का मतलब जब होता है झूठ बोलना तो इसका मीनिंग होता है, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है हमारे पास लाइड, लाइड, लाइड और लाइड। लाई का मतलब जब होता है लेटना तो इसका सेकंड फॉर्म बनता है ले।
थर्ड फॉर्म बनता है लेन। और बाकी जब हमारे पास कोई तीसरा मीनिंग आता है, जैसे कि सामान को रखना, अंडे देना, है ना, जब तीसरा कोई मीनिंग आता है तो इसका मीनिंग बनता है लेड, लेड, है ना, झूठ बोलने का, लेटने का। तीसरा कोई अदर मीनिंग, जैसे कोई सामान को रखना, किसी चीज को बिछाना, अंडे देना, तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला वर्ब काम आता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लेटा हुआ था, यहाँ पे लेटने की बात हो रही थी कि वो अनकॉन्शियस अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जब तक कि वो एक पासिंग मोटरिस्ट द्वारा, गुजरते हुए मोटरिस्ट द्वारा नहीं देख लिया गया। तो वहां पे वो पड़ा हुआ था यानी लेटा हुआ था। और जब बात लेटने की आती है तो सेकंड फॉर्म हमारा ले होता है, ना कि लेड होता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, ले करेंगे, है ना। ये आपका सही है, आपका ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ही वॉज सो इनक्विजिटिव डेट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, है ना। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। वो इतना जिज्ञासु है ना, मतलब इतना जिज्ञासु था कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन रेज करे क्लास में। तो दो वर्ड पढ़े थे हमने, याद करो। एक पढ़ा था हमने राइज, दूसरा वर्ड पढ़ा था हमने रेज। राइज का मतलब होता है कोई चीजें अपने आप उठती है, जैसे कि उसमें आप कोई फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे, जैसे कि सनराइज होता है ना, वहां पे वो रेज नहीं होता। सनराइज होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से कोई फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे। किसी सामान का दाम मार्केट में बढ़ रहा है, तो वो दाम बढ़ रहा है, आप कोई उसमें फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे है ना, कि आप बढ़ा रहे हो, नहीं। तो वहां पे भी आप द प्राइस ऑफ द फूड इज राइजिंग, द प्राइस ऑफ द शुगर इज राइजिंग, बढ़ रहा है, वहां पे आप कोई फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब बात आती है आपके उठने की, सूरज के उगने की, है ना, जिसमें आपको फिजिकल एक्ट नहीं करते, तो वो हम करते हैं राइज में। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, है ना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है राइजन। जब वहीं दूसरी तरफ आ जाता है आपका रेज। रेज का मतलब होता है, जैसे आप रेज योर हैंड्स, है ना, क्लास में टीचर बोलते हैं ना रेज योर हैंड्स, यानी आप फिजिकल एक्ट करते हैं, अपने हाथ को वहां पे उठा रहे हैं। तो वहां पे जब हाथ उठाने की बात आती है ना, फिजिकल एक्ट करने की बात आती है, तो आता है हमारे पास रेज्ड, रेज्ड। आया समझ में? अब बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा। ही वॉज सो इंक्विजिटिव डेट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, है ना, वो इतना जिज्ञासु था कि उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। तो क्या यहाँ पे आपका अपने आप काम हो रहा है? नहीं, उसने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, वहां पे उसने काम किया है ना। यहाँ पे अपने आप प्राइस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सूरज नहीं उग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, रेस्ट, है ना, कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन रेज करे, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। बी पार्ट में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ही वाज बोर्न टू, ये ई लगा है, सही लगा है, ठीक है, कहीं ये मत समझना गलत है। ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफिलुएंट फैमिली, है ना, वो गरीब परिवार में माता पिता के घर में जन्म लिया था, लेकिन बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, लेकिन ब्रोट अप लाया गया वह एक एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध परिवार में, ठीक है। तो दो वर्ब हमने पढ़ी थी कल। एक होता है हमारे पास बोर्न, एक होता है बोर्न, ठीक है। बोर्न का मतलब जब होता है पैदा होना से संबंधित, है ना, किसी के जन्म होने से रिलेटेड, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है बोर, और थर्ड फॉर्म बनती है हमारे पास बोर्न, हाँ, है ना। और जब हमारे पास बोर्न का मतलब होता है सहना, तो हम यहाँ पे करते हैं बोर और बोर्न, है ना, यहाँ पे ई आ जाता है एक्स्ट्रा बस। तो ही वाज बोर्न, जब यहाँ पे किसकी बात आ रही है, क्या यहाँ पे बात सहने की आ रही है? तो नहीं, यहाँ पे जन्म की बात आ रही है। बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बोर्न आएगा। आया समझ में? क्या आएगा हमारे पास, बोर्न आएगा। तो ये पार्ट में हमारा एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट, है ना। यूनिवर्सिटी को क्या करा गया, स्थापित किया गया, यानी फाउंडेड किया गया। वाज फाउंडेड, पास्ट की बात हो रही, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फाउंडेड आएगा यहाँ पे। आया समझ में? तो बी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव्स, है ना। जो फेलर का है परमानेंट इफेक्ट नहीं होता किसी पर्सन पे, क्योंकि केवल टफ लोग ही क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास दो वर्ब आती है। एक होता है हमारे पास, सॉरी, दो वर्ब नहीं आते, दो वर्ड आते हैं।
दूसरा होता है हमारे पास इफेक्ट। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इफेक्ट है ना वो नाउन है और अफेक्ट हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। जब भी वर्ब की आप फॉर्म बनाते हैं तो आप इसका बनाते हैं, ना कि इसका। अफेक्टेड, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। इफेक्ट हमारा नाउन है, इसका कोई ऐसा फॉर्म नहीं बनता है, इफेक्टेड, इफेक्टेड। तो यहाँ पे आप देखोगे फेलर्स मस्ट नॉट हैव परमानेंट वॉट इफेक्ट आएगा, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, ये हो जाएगा हैव वॉट, तो अफेक्ट आ जाएगा। हैव वॉट, तो वॉट का आंसर कौन देता है हमारे पास, नाउन देता है। अफेक्ट तो हमारा नाउन है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इफेक्ट चाहिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज, है ना, ठंडी हवा को झोंकों का क्या ले रहा था, आनंद ले रहा था ग्रास पे लेट के। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेटने की। जब बात होती है लेटने की तो क्या होती है वर्ब की फॉर्म, लाई, ले, लेन। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, लाइड का मतलब तो झूठ बोलना होता है। क्या झूठ बोलने की बात हो रही है कि वो ग्रास पे झूठ बोल रहा था घंटों तक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात लेटने की हो रही है, तो यहाँ पे हम ले का यूज करेंगे। ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो दियर बैंक्स एंड कोस्ट ग्रेट डिफिकल्टी, है ना, बरसात के मौसम के दौरान बहुत सारी नदियां ओवरफ्लो कर जाती है अपने बैंक से, है ना, और कोस्ट करती है और कारण बनती है कई डिफिकल्टीज का। दो वर्ब है हमारे पास फिर से, फ्लाई, दूसरा वर्ब है हमारे पास फ्लो। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। तो यहाँ पे जब फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो क्या होता है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, है ना। और फ्लो का मतलब होता है बहना, है ना, जैसे द वाटर फ्लोस, है ना, पानी बहता है। तो इसका सेकंड फॉर्म बनता है फ्लोड, थर्ड फॉर्म बनता है फ्लोड। आया समझ में। अब रिवर जो है, जो रिवर जो है वो ओवरफ्लो करता है ना, यानी बहता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड, ना कि ओवरफ्लाई, ओवरफ्ल्यू, ओवरफ्लोन। आए समझ में। तो यहाँ पे आप ओवरफ्लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवरफ्लोड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप ऐसे लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास बी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, है ना, उसने अपना लगेज रख दिया साइड में और क्या कर दिया, ले डाउन और सो गया, आराम करने के लिए, थोड़ी देर के लिए सो गया, लेट गया, है ना। तो बताओ यहाँ पे दोनों ले सही है क्या, देखो उसने अपना लगेज साइड में रख दिया और लेट गया, तो लाई, ले, लेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई बात नहीं, पास्ट की बात चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ही ले, क्या उसने अपने लगेज को लिटा दिया, नहीं, उसने अपने लगेज को रख दिया। तो क्या मीनिंग बनता है हमारे पास, ले, लेड, लेड, ऐसा बनता है ना, ले, लेड, लेड। तो यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बात को मेंटेन करते हुए चलना है, तो हम यहाँ पे लेड का यूज करेंगे। ए पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे, द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग, है ना। जो असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, अपराधी, निर्दोष। वाज कन्विक्टेड, है ना, उसको सजा सुनाई दी गई, सजा सुनाई गई और ऑर्डर किया गया उसे हंग, टांगने के लिए नहीं, उसको फांसी देने के लिए। जब बात हमारी फांसी देने की होती है तो टू बी हैंग्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस वाली बात जाएगी। सी पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। द टाइमिड क्रिएचर was driven into a narrow lane where it was sleeved by the kidnapper, है ना। जो टाइमिड क्रिएचर है वाज ड्राइवन, उसे खींचा गया इनटू अ नैरो लेन, एक पतली सी गली में, वेयर इट वाज स्लीव्ड बाय द किडनैपर, जहां पे उसकी किडनैपर द्वारा हत्या कर दी गई। तो मैं आपको बता दूं पार्ट सी में हमारा एरर है। वर्ब होती है हमारे पास स्ले, जिसका मतलब होता है किसी की हत्या करना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है स्लीव, स्लेन, है ना। स्ले, स्लीव और स्लेन बनता है। क्या बनता है, स्ले, स्लीव, स्लेन। स्लीव्ड जैसी चीज ही नहीं है जब हम किसी की हत्या करते हैं। वेयर इट वॉज, बी की फॉर्म प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेयर इट वॉज स्लेन बाय द किडनैपर। तो सी पार्ट में आपका एरर है। आया समझ में।
क्वेश्चन नंबर 14। मैं एक चीज सही कर देता हूँ पहले। अब सही है। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। जब वो पिछले महीने दिल्ली आई थी तो हर दिन एक प्लेट तोड़ा करती थी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जरा, जब मैंने आपको बताया था मॉडल्स में वुड प्लस में, वुड हमारा यूज टू का भी काम करता है जब वो पास्ट हैबिट को शो करता है। वुड हमारा पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है ना। लेकिन हम वुड का यूज सिर्फ जब ही करेंगे जब हमारे पास पास्ट टाइम मेंशन हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे सी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे, वो हर दिन एक प्लेट तोड़ा करती थी जब वह लास्ट मंथ दिल्ली आई थी, है ना। तो यहाँ पे पास्ट टाइम मेंशन है तो वुड यहाँ पे यूज टू का काम कर रहा है। और जब वुड हमारा मॉडल है तो अपने साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, BREA के, ब्रेक। ये पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ओइंग टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशन, है ना। भारी वर्षा के कारण जो शिप है, जहाज है, वो डूब गया ओशन के, समुद्र के बीचों बीच, है ना। तो मैं आपको बता दूं, दो वर्ब होते हैं हमारे पास डूबने के। एक होता है हमारे पास सिंक, दूसरा होता है हमारे पास ड्रोन, है ना। जब आप किसी शिप के डूबने की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट के डूबने की बात करते हैं तो आप सिंक का यूज करते हैं। और जब किसी इंसान या फिर किसी एनिमल की बात करते हैं ना, डूबने की, कि वो डूब के मर गया, तो आप यहाँ पे ड्रोन का यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग होता है डूबना, है ना। लेकिन सिंक आप ऑब्जेक्ट के लिए, जहाज के लिए, पानी वाले जहाज के लिए यूज करते हैं। और ड्रोन का यूज करते हैं जब कोई डूब के मर जाता है, जैसे इंसान हो गया, एनिमल हो गया। तो सिंक की सेकेंड फॉर्म होती है सिंक, सैंक, संक। और ड्रोन की होती है हमारे पास ड्रोन्ड, ड्रोन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे द शिप ड्रोन्ड नहीं, यहाँ पे इंसान के डूबने की बात नहीं हो रही, शिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंक, सैंक। द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशन। क्वेश्चन नंबर 16। द पुलिस स्वैंग इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग द टेलीफोन कॉल यस्टरडे। जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई टेलीफोन कॉल रिसीव करने पे यस्टरडे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस स्वैंग वर्ड में दिक्कत है। देखो, ये है हमारे पास वर्ड स्विंग। जितने वर्ब मैं आपको करवा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। स्विंग है ना जो हमारा वर्ब, ये हमारा नाउन की तरह भी काम करता है, ये हमारा वर्ब की तरह भी काम करता है। जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है झूला, है ना। इसका मतलब होता है झूला। स्विंग का मतलब होता है झूला। द चिल्ड्रन प्ले ऑन द स्विंग, बच्चे झूले पर खेलते हैं। और वर्ब की तरह जब काम करता है तो इसका मतलब होता है झूला, झूलना, है ना। वहां पे एक्शन की बात हो रही है, वर्ब की, झूला, झूलना। और या फिर होता है किसी काम में अचानक से लगना। ये खासकर पुलिस वगैरह के लिए यूज होता है कि किसी काम में वो अचानक इन्वेस्टिगेशन के लिए जुट जाते हैं। और जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसकी फॉर्म भी बनती होती है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वंग, और थर्ड फॉर्म होती है स्वंग, है ना। द पुलिस स्वंग आएगा यहाँ पे, स्वैंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, स्वंग आएगा। ए पार्ट में आपका एरर था। याद कर लो, सारे बढ़िया बढ़िया वर्ब है, तगड़े तगड़े, अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बीइंग अ फिलेंथ्रोपिस्ट ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन, है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट एक परोपकारी व्यक्ति होने के नाते उसने इस इंस्टीट्यूशन को क्या करा, स्थापित किया। बात स्थापित करने की हो रही है, ही फाउंडेड। ये पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन द स्ट्रीम वाज ओवरफ्लोन। अभी बताया था ओवरफ्लोन जैसी कोई चीज नहीं है, ओवरफ्लीव जैसी कोई चीज नहीं है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। वाज बी की फॉर्म प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या आएगा हमारे पास ओवरफ्लोड। इसी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 19। ए प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड बाय फोर अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन व्हाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क, है ना। प्रॉपर्टी डीलर को शूट कर दिया गया चार अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन द्वारा, है ना, एक मॉर्निंग वॉक के दौरान पार्क में।
तो प्रॉपर्टी डीलर को क्या कर दिया गया, सूट कर दिया गया। वाज क्या है, बी की फॉर्म प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस के ज्यादा आ रहे हैं इसमें सेंटेंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने पढ़ा था सूट, वर्ब में पढ़ा था ना, सूट का मतलब होता है किसी को गोली चलाना या फिर फिल्म वगैरह शूट करना। तो इसकी वर्ब की फॉर्म क्या बनती है, शॉट। शॉट, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए तो हम यहाँ पे शॉर्ट का यूज करेंगे। आया यहाँ पे बी पार्ट में एरर, आया समझ में। इन इस दोनों का मतलब, इसका मतलब दो मीनिंग होता है। शूट का मतलब फिल्म वगैरह शूट करना या फिर बंदूक से निशाना साधना, शूट द पर्सन, है ना, यानी पर्सन को शूट करो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट ए डब्ल्यू एफ ई एक्स ए लेफ ई सी टी। ये हमारे पास क्या बन रहा है, टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बनाता है हमारे पास, इन्फिनेटिव बनाता है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब कौन सा होता है हमारे पास, अफेक्ट होता है, इफेक्ट नाउन होता है, तो बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 21, द पुअर वुमेन ले द केटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड, है ना। जो पुअर वुमेन है, जो गरीब महिला है, उसने केटल को फायर पे, आग पे रख दिया और बाहर चली गई। तो बात हो रही है यहाँ पे रखने की, है ना। क्या वहां पे झूठ बोलने की बात हो रही है, क्या वहां पे लेटने की बात हो रही है, तो नहीं, बात हो रही है वहां पे केटल को रखने की। जब बात होती है रखने की तो तीन वर्ग की फॉर्म कौन सी बनती है, ले, लेड, लेड, है ना। द पुअर वुमेन लेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए आया क्योंकि बात किस में चल रही है, पास्ट में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22, एज सुन एज वी अराइव्ड इन द डॉर्मिटरी वी हैंग्ड आवर पुलोवर्स, है ना। हम जैसे ही डॉर्मिटरी में अराइव हुए, पहुंचे, हमने अपने पुलोवर थे, उसको हमने क्या करा, टांगा। तो यहाँ पे किसी इंसान को फांसी देने की बात हो रही है क्या, नहीं। तो यानी हम पुलोवर्स को क्या कर रहे हैं, टांग रहे हैं। तो है, जब हम चीजों को टांगते हैं वहां पे हम वी हंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज यहाँ पे करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23, कलर टीवी कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज लास्ट ईयर, है ना। जो कलर टीवी का जो कॉस्ट है वो मुझे 10,000 का पड़ा पिछले साल। तो याद रखो कॉस्ट है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ए पार्ट में एरर था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल टेम्परेचर इज रेजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। लीप्स एंड बाउंड्स हमारा एक ईडियम है जिसका मतलब होता है दुगनी चौगनी तरीके से, दिन दोगुनी रात चौगनी, यानी कोई चीज का बहुत जल्दी जल्दी होना, है ना। कोई लीप्स एंड बाउंड्स मेहनत कर रहा है यानी वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, आए समझ में, दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर रहा है। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या आप वहां पे फिजिकल एक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो राइजिंग हो रहा है, RISING। पढ़ा था ना पीछे पर, हमारा बी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 25, द संक बोट हैज बीन डिस्कवर्ड, है ना। जो डूबी हुई बोट है उसको खोज लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सिंक, सैंक, संक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे एरर है। यहाँ पे आएगा हमारे पास संकेन। देखो कुछ वर्ब होती है, जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, सिंक, सैंक, संक। दूसरा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तीसरा, तीसरा रहने दो बहुत है। तो देखना जरा यहाँ पे सिंक, सैंक, संक। और जब आपको एडजेक्टिव की तरह थर्ड फॉर्म ऑफ यूज वर्ब यूज करना होगा ना, तो आप यूज करोगे संकेन, है ना। द संकन शिप या संकन बोट हैज बीन डिस्कवर्ड, है ना। ऐसी द ड्रंकन मैन फेल फ्रॉम द रूफ, जो पिया हुआ आदमी है ना, शराब पिया हुआ आदमी है, वो छत से गिर गया। तो यहाँ पे आप ड्रंकन का यूज करते हैं, आया समझ में। सिंक, सैंक, संक हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास संकेन। ये हो गया हमारे पास ड्रंक, ये हो गया हमारे पास ड्रंकन। ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव, और ये पास्ट पार्टिसिपल जिसे कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव की तरह हम कौन सा यूज करेंगे, संकेन वाला। याद रखना ड्रिंक और सैंक का इंपॉर्टेंट है दोनों। जितने इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ वाज फाउंडेड बाय द पांडवास, है ना।
पांडवास के द्वारा इंद्रप्रस्था को खोजा गया। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 27, दो आई हैव गोन थ्रू द बुक आई डिडंट फाउंड एनी एरर इन इट, है ना। हालांकि मैं बुक से गो थ्रू कर चुका हूँ, उसे देख चुका हूँ, ओवरव्यू ले चुका हूँ, है ना, लेकिन मैंने कोई मिस्टेक इसमें नहीं पाया। तो बताओ कहाँ पे एरर है। तो एरर है हमारे पास सी पार्ट में। कैसे? डू, डिड, डज के बाद में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर का एरर था। है तो वर्ब का ही पार्ट ना, इसलिए डाल दिया हूँ थोड़े थोड़े मिक्स क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हैंग्ड। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लो, टेररिस्ट को क्या कराई जाएगी? फांसी दी जाएगी, उसको टांगा थोड़ी जाएगा सर्ट की तरह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ही बिगन हिज पॉलिटिकल करियर एज ए स्टूडेंट। उसने अपना पॉलिटिकल करियर एज ए स्टूडेंट शुरुआत किया था। बिगन ये क्या है आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे ही नहीं आ सकती बिना हेल्पिंग वर्ब के, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? बिगेन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इसे पास्ट का सेंटेंस बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, है ना। यानी मैं आपको बताता हूँ, जब डॉलर का दाम घटता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो वहां पे आपको फिजिकल एक्ट कर रहे हैं? नहीं, वहां पे वो चीज बढ़ती है, उठती है, राइजेस। क्या आएगा? राइजेस। सी पार्ट में एरर है, आपको फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। अ स्नेक लिव्ड इन द होल ऑफ अ जायंट ट्री, है ना। वो विशाल पेड़ के जो स्नेक है वो क्या कहता? छोड़ता था? नहीं, वो वहां पे लिव करता था, रहता था। तो लिव का क्या बनता है? लिव, लिव्ड, लिव्ड। आया समझ में? तो बी पार्ट में आपका एरर है, छोड़ने की बात नहीं हो रही, ये बताया जा रहा है कि सांप जो है वो जायंट ट्री के होल में रहता था, है ना। तो यहाँ पे लिव, रहने की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ लिव, लिव्ड, लिव्ड हो जाएगा। बी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 32, दिस प्रैक्टिस डज नॉट कंफर्म टू द रूल्स लेन डाउन बाय द कमेटी, है ना। ये जो प्रैक्टिस है वो कंफर्म नहीं करती उन रूल्स को, या पालन नहीं करती उन रूल्स का जो कि लेन करी गई थी, रखी गई थी कमेटी के द्वारा, ये बताई गई थी, है ना। तो तीन वर्ब है हमारे पास। पहले का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड। दूसरे का मतलब होता है लेटना, ले सॉरी लाई, लेन। और तीसरा हो जाता है हमारे पास जैसे कोई अदर मीनिंग देता है, जैसे किसी चीज को रखना, अंडे देना, है ना। किस चीज को रखना, अंडे देना, किस चीज को बिछाना। तो कमेटी द्वारा रखे गए जो रूल्स थे उस पे क्या नहीं करे गए? पालन नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे तीसरी कोई मीनिंग आ रही है, तो हम यहाँ पे ले, लेड, लेड ये करेंगे। आए समझ में? सी पार्ट में आपका एरर था, यहाँ पे झूठ बोलने और लेटने की बात नहीं हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 33, पेपर्स हैव बीन स्प्रेडेड आउट ऑन द डेस्क ऑफ द मैनेजर, है ना। पेपर को फैला दिया गया मैनेजर के डेस्क पे। तो स्प्रेड की तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होती है, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। बी पार्ट में आपका एरर है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 34, while the old man was entering the shrine he slipped and fall headlong on the floor। he slipped, है ना। जो श्राइन में एंटरिंग करते समय ओल्ड मैन स्लिप्ड एंड फॉल, फेल, फेलन। ये हो गया आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस का स्ट्रक्चर मेंटेन रखोगे ना। ये लो आपका बी पार्ट में एरर है। देखो टेंस में भी वर्ब का यूज हो रहा है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर के कॉन्सेप्ट में हमने वर्ब का पढ़ लिया, मॉडल में पढ़ लिया, तो मैं थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन करने, 35 क्वेश्चन कर लो बस, आपका मामला सिमट जाएगा। बाकी अगर आपके जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते समय कोई ऐसी वर्ब आती है या वर्ब का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सोल्व करेंगे तो आपका मामला हो जाएगा सेट। एवरीवन हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। सबने अपने शेयर का प्रॉफिट क्या कर लिया है? ले लिया है। तो यहाँ पे आप देखें एवरीवन हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबने अपने प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया है। तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड आता है। सर दो हैव की फॉर्म एक साथ आ सकती है? हाँ जी, ये दूसरे का मतलब कुछ और आता है। यानी सबने, एवरीवन हैज हैड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबने अपने शेयर प्रॉफिट का जो शेयर है वो रख लिया है या ले लिया है। तो हैड का मतलब यहाँ पे कुछ दूसरा ही आता है, पोजेशन से हटा के। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर था, क्योंकि हैज के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, हैव, हैड, हैड। तो यहाँ पे वर्ब की प्रैक्टिस क्लास होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम वॉइस पढ़ेंगे।